थ्योरम्स ऑन डेरिवेबिलिटी पढ़ा था और उससे कुछ सम्स किए थे, कुछ एफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के, है ना, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, है ना, उस टाइप के सम्स किए थे। एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं, छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसे लिख लो, बड़ी काम की प्रॉपर्टी है। नंबर फर्स्ट, एक ही प्रॉपर्टी है, इफ लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक सेकेंड रुकना, h टेंडिंग टू 0 f of gh approaching to 0 limit h tending to 0 ph approaching to 0। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus gh माइनस f of a plus ph अपॉन gh माइनस ph। ठीक है, बताओ किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कुछ नजर आ रहा है, कहां पर स्लोप है ये, f डैश a, समझ गए। तो ये चीज याद रखना, ये बड़ी काम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलो, इसी पर बेस्ड देखिए कि क्वेश्चन दिया है, इसको जरा आप अटेम्प्ट करो। f ऑफ a प्लस h और माइनस f ऑफ साइन h प्लस a अपॉन h क्यूब, है ना। f डैश a का वैल्यू आपको 3 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, है ना, फाइंड आउट करो जल्दी से। थोड़ी सी अकल लगाओ, देखो क्या लिखा है, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ साइन h प्लस a, है ना। तो इसमें चालाकी ये कर लो, h माइनस साइन h का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, याद है। अब अगर आप इधर वाले पार्ट को देखोगे तो ये क्या बन गया, दिस इज f डैश a, और इस वाले पार्ट को याद करो, हमने पहले लिमिट सॉल्व की है, इसकी लिमिट कितनी आई, मेरे ख्याल से 1/6 आई थी, याद है। तो कितना मिल गया आपको, ये तो मिल गया आपको f डैश a, और इसकी लिमिट कितनी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 1/6। तो कितना आ गया, 3 इंटू 1/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। डू अनदर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, है ना, एक और क्वेश्चन करो जल्दी से। डिनोमिनेटर में है h इंटू साइन h इंटू टेन h। ठीक है, देखो थोड़ी सी बुद्धि चलाओ, ये यही वाला सवाल है, ध्यान से देखो क्या लिखा अपन ने, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 प्लस साइन h अपॉन h माइनस साइन h मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, ये काम कर दिया। जैसे ही आपने ये काम किया तो क्या करना पड़ेगा, साइन h, और यहां पर क्या लिखा है, h साइन h इंटू टेन h, ये वाला एक h यहां ले जाओ h, लेकिन इसको भगाने के लिए h क्यूब की जरूरत है, तो डिवाइडेड बाई h, समझ में आया। क्या किया, यहां वाला h यहां पर ले गया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से होशियार हैं हम, ये क्या बन गया, f डैश 2, ये क्या बना 1, ये क्या बना 1, ये क्या बना, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, कितना हो गया 1/6। कितना आ गया आंसर, f डैश 2 इंटू 1/1 1 इंटू 1/6, कितना आ गया 2/3 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म। इसके बाद इस चैप्टर की आखिरी चीज करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द फंक्शन, मतलब आपको फंक्शनल इक्वेशन दी जाएंगी, उससे आपको फंक्शन कैलकुलेट किया जाएगा वहां से। ठीक है, तो उसके सम्स करते हैं, नोट डाउन करो। इसके बाद नई हेडिंग डालते हैं, फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन। वैसे ये जो इक्वेशन है ना, ये अपने पूरी मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस में कहीं ना कहीं आती रहती हैं, लेकिन हमारे जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, वो वाली टाइप की फंक्शनल इक्वेशन में क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको f डैश एक्स या f डैश कुछ ना कुछ दिया होता है। ठीक है,
मतलब ऐसा कुछ दे दिया जाएगा कि आपको एफ डैश या ऐसा कुछ चीजें मिल जाए, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि आपको क्या करेगा, एक फंक्शन के रूप में इक्वेशन दे देगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं ना, बोलेगा फाइंड फंक्शन इफ, अगर क्या दिया है, जैसे मान लो दे दिया एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, है ना, मान लो ये लिख दिया इस तरीके से। जैसे इसमें एक एग्जांपल देगा, जैसे मान लो ये एग्जांपल दे दिया और एंड बोलेगा आपसे, वो ये बोल देगा कि एक सेकंड रुको, थोड़ा अच्छा फंक्शन लिखने हैं ना, फंक्शन ठीक नहीं लिखा, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, है ना, एफ एक्स प्लस एफ वाई, है ना। अभी लिखा एंड आपको देगा कि बोल देगा एफ डैश जीरो बराबर क्या लिखा अपन ने, मान लो ये 2 लिख दिया, ठीक है। अब बोलेगा फाइंड फंक्शन, क्या बोलेगा, फाइंड फंक्शन, ठीक है। तो देखो इन सवालों में सबसे पहली चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक दो है। एक तो आपको ये दिया होगा एफ डैश, अगर आपका ये डिफरेंशिएशन वाला सवाल है, ठीक है, जो अभी मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से होने वाला अगर सवाल है तो, ठीक। तो यहां पर एफ डैश जीरो दिया है, एफ डैश जीरो दिया है तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप क्या करो, एफ जीरो का वैल्यू निकालो। क्या करो, आपको कोशिश करनी होगी, यहां पर लिख देगा फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, है ना। अब आपको कहीं ना कहीं से क्या करना है, एफ जीरो का वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। अब जैसे ही आप एफ जीरो का वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो क्या करना है, अब सॉल्यूशन में बता रहा हूं उसका, है ना। क्यों जरूरत है, क्योंकि जब आप एफ जीरो का वैल्यू निकालोगे तभी तो आप एफ डैश जीरो निकालोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि एफ डैश जीरो का क्या होता है, एफ डैश जीरो बराबर होता है एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, ऐसा होता है कि नहीं होता बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम क्या करते हैं, उसी चीज को यहां पर अप्लाई करेंगे। अब यहां पर क्या किया एफ जीरो के लिए, एक्स बराबर वाई बराबर आपने जीरो पुट कर दिया, जैसा कि मुझे देखने से लग रहा है। तो यहां पर एफ जीरो मिल गया बराबर एफ जीरो प्लस एफ जीरो, तो मेरे ख्याल से एफ जीरो कैंसिल हो गया, यहां से एफ जीरो का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। बोलो अच्छा लगा कि नहीं लगा, बताओ, यहां तक बताओ, किसी को डाउट है, कोई डाउट किसी बच्चे को तो बताओ, एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन टू एनी ऑफ द स्टूडेंट, बताओ, नहीं है, चलो तो बताते। इसमें एक छोटी सी चीज और बोलता है, यहां पर लिखेगा फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जरूर बोला जाएगा, है ना। अदरवाइज फिर आपको डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर एफ डैश एक्स निकालते हैं। अब एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा बताओ जरा, क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन क्या लिखोगे, एच लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ, क्लियर है यहां तक, एफ डैश, सॉरी एफ डैश नहीं एफ, है ना। तो यहां पर क्या लिखा अपन ने, ये लिख दिया है ना, ये जनरल होता है ना, डिफरेंशिएशन इसी तरीके से निकालते हैं, एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको यहां पर से प्रॉपर्टी लगानी है, क्या लगानी है, एक्स प्लस एच, वाई की जगह पर क्या लिख दो, एच लिख दो, लिख दो जरा वाई की जगह पर एच। तो ये क्या मिल गया, ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और ध्यान से देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब जैसे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां पर क्या बनेगा, कहीं ना कहीं ये बनेगा, यहां पर बचेगा एफ एच अपॉन एच, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब आप कहोगे अगली लाइन में मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको मैं डायरेक्टली एफ डैश एक्स लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, डायरेक्टली एफ डैश जीरो लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा, चालाकी से लिखूंगा, प्लस जीरो माइनस एफ जीरो, एफ जीरो कितना है बच्चों, ये तो जीरो है, एफ जीरो कितना है, ये तो जीरो ही है। तो ओरिजिनली मैं इसको अगली लाइन में लिखता हूं तो थोड़ी सी ज्यादा फील आएगी, ठीक है। तो यहां पर ऐसा लिखो प्लस जीरो माइनस जीरो, ऐसा कर सकता हूं। और अब ध्यान से देखो तो कितना मिला, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, ठीक है। और एच आया तो यहां से क्या मिला आपको, दैट इज इक्वल टू व्हाट, आपका एफ डैश जीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या पता चला, अगर y बराबर एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा कि नहीं होगा,
बराबर किसके इक्वल हो गया, एफ डैश जीरो, और एफ डैश जीरो कितना है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2। एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, तो dy अपॉन dx कितना आ गया, 2। तो y बराबर कितना आ गया, dy इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दोगे, बेसिक इंटीग्रेशन है जो कि आपको 11th क्लास में सिखाया जाता है, उस इंटीग्रेशन का यूज करता हूं मैं। इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड को, जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, y, ये कितना मिलेगा, 2 टाइम्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब ये c कैसे निकलेगा, ये रहा, यहां से निकलेगा, कहां से निकलेगा, f0 निकाला था ना अपन ने अभी, ये रहा f0, मतलब x बराबर 0 पर y का वैल्यू कितना है, 0। तो x बराबर 0 पर y बराबर कितना है, 0 है। इनको यहां पर पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा। तो c बराबर कितना आ जाएगा, 0, और c बराबर 0 आ गया तो y बराबर कितना मिल गया, 2x, और y का नाम ही क्या है हमारा, fx इक्वल्स टू 2x। तो जैसे ही आपने fx इक्वल्स टू 2x निकाल दिया, मतलब क्या कर दिया आपने, सवाल को सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्शन। समझ में आया, एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले जिसका डेरिवेटिव दिया है उस डेरिवेटिव को निकालेंगे, फंक्शन में कहीं ना कहीं दिया होगा फंक्शन इज डेरिवेबल, ठीक है। फिर उसके बाद f0 का वैल्यू निकाला, फिर हमने डायरेक्टली क्या किया, यहां पर f डैश x निकाला। f डैश x जो निकाला वो क्या लिखा, fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। यहां पर हम क्या करेंगे, जो फंक्शनल इक्वेशन वाली, ये फंक्शनल इक्वेशन कहलाती है, ये जो प्रॉपर्टी दी है इसका यूज करेंगे। इसका यूज किया तो ये बन गया। अब इसके बाद जैसे इसका यूज हो जाएगा, अब देखना इसके बाद 100% कहीं ना कहीं इसकी जरूरत आती है। अब इसकी जरूरत आई तो हमने क्या लिखा, एफ एच प्लस 0, एफ एच मिला था हमको, अपॉन एच मिला था, तो हमने ऐसे लिख दिया h प्लस 0 माइनस 0, और 0 का नाम क्या दे दिया मैंने, f0। ये क्या हो गया, तो 0 ही है, और ये क्या बन गया, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। दिस इज नथिंग बट f डैश 0, और f डैश 0 का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2। अगर मैंने y बराबर fx लिखा तो f डैश x को क्या लिखोगे, dy अपॉन dx। f डैश 0 बराबर 2, dy अपॉन dx 2 हो गया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया, x बराबर 0 पर y का वैल्यू कितना है, 0, 0 पुट कर दिया, और y की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल्स टू fx, मतलब फंक्शन कितना आ गया, fx इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको फंक्शनल इक्वेशन के कुछ सम्स मिलते जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन करो। चलो इक्वेशन और दिया है, इसमें बोला है आपको fx प्लस y, एक फंक्शनल इक्वेशन दी है, बराबर fx इंटू fy। ठीक है, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x और y, x कॉमा y है ना, x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये ट्रू है। एंड fx इज डिफरेंशिएबल, fx डिफरेंशिएबल है, एंड f डैश 0 इज इक्वल्स टू 1 दिया है। fx का वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, और ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो जल्दी से। तो आपको फंक्शन फाइंड आउट करना है, देन फाइंड fx। ठीक है, देन फाइंड fx। ठीक है, फाइंड आउट करो। एक और क्वेश्चन है इसके आगे। ठीक है, चलो देखते हैं ये वाला क्या क्या दिया है इसमें। पहले अपन को क्या बोला है, f डैश 0 दिया है, हमने क्या बोला था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल दिया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, f0 का वैल्यू निकालना है। निकालते हैं जरा। तो क्या लिखा आपने, f0 प्लस 0 बराबर f0 इंटू f0। तो यहां से f0 बराबर कितना मिला, 0,1। लेकिन भाई क्या बोला है, fx तो 0 है ही नहीं, इसका मतलब यहां से किसके इक्वल आ गया, f0 इक्वल्स टू 1। अच्छा लगा, बोलो क्लियर। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपने को लगाना है f डैश x बराबर कितना हो गया, fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, है ना, ये लगा दिया। अभी इसके बाद लिमिट लगा दो, यहां से fx प्लस h की वैल्यू रख दो, fx इंटू एफ एच माइनस fx अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्लियर है, बढ़िया लगा कि नहीं लगा, बोलो। अभी यहां से क्या करो, fx बाहर निकाल लो, यहां से क्या करो आप, fx को बाहर निकाल लो fx को बाहर। तो fx पर तो लिमिट लगी नहीं है, f कितना मिला, h माइनस 0 माइनस 1 अपॉन h। इसमें चालाकी करें कुछ, इसे क्या लिख दो,
एच प्लस जीरो, वन को क्या लिख दो एफ जीरो। तो जैसे ही आपने ये लिखा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, बराबर एफ एक्स इंटू एफ डैश जीरो बराबर एफ एक्स। क्लियर। अब ये एफ एक्स का नाम क्या लिख दो, वाई बराबर आप एफ एक्स लिख दो। तो मेरे ख्याल से क्या मिल गया आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, डी वाई अपॉन वाई बराबर डी एक्स, इंटीग्रेट कर लेंगे, कितना मिलेगा, बराबर एल एन वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया आपको, यहां से मिल गया y बराबर c1 x, c1 c ई रेस टू पावर x प्लस सी, तो इसे लिख देना ई रेस टू पावर c। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका नया नाम दे दो c1 दे दो, इंटू ई रेस टू पावर x। अब आप कहोगे कि भाई c1 का वैल्यू कैसे निकालें, c1 का वैल्यू निकलेगा f0 का वैल्यू 1 दिया है, क्या दिया आपको, y0 बराबर 1। जैसे ही आपने y0 बराबर 1 लगाया, लगा दो यहां पर, ये 1 हो गया, बराबर ई रेस टू पावर 0 इंटू c1, तो c1 बराबर कितना आया 1। c1 को यहां पुट कर दिया तो y बराबर कितना आ गया, एफ एक्स बराबर ई रेस टू पावर x। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया सबको। वही काम किया जो पिछले सवाल में किया था, f0 का वैल्यू निकालने की कोशिश की, f0 का निकाला, देन f डैश x निकाला, f डैश x को फिर निकाला, तो उसमें क्या हुआ, f डैश 0 का यूज आया। जैसे ही उसका यूज आया उसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन दी थी वहां से आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसी के साथ सवाल खत्म होता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। एक सम, इसके बाद एक और सम। ठीक है, पहले ये वाला करो, दिस इज थर्ड नंबर, है ना, थर्ड था सेकंड था, दिस इज सेकंड नंबर, है ना, एंड दिस वन इज थर्ड नंबर। करो जरा सॉल्व जल्दी से, है ना। सेकंड तो हो गया होगा अब तक कि नहीं हुआ, चलो जल्दी से करो, है ना, करते हैं डिस्कस। अपन ने इसका वैल्यू निकाला, किसका, एफ एक्स प्लस वाई और एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो इसमें थोड़ी सी चालाकी करो, देखो इसमें सब कुछ दिया है, इसमें कुछ नहीं करना है इस सवाल में, सीधे अपने को क्या करना है, एफ डैश एक्स लगाना है। सॉल्यूशन डिफरेंशिएबल दे रखा है, इसका मतलब क्या है, आपको एफ डैश एक्स लगाना है। तो क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है भाई, इसमें कुछ चालाकी लिखी है। क्या चालाकी लिखी है, एफ एक्स प्लस एच अपॉन 2 लिखा है। अब अपॉन 2 तो हमारे पास है ही नहीं, हम चालाकी करते हैं इसमें, क्या करते हैं, इसमें चालाकी कर देते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है ना, इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, कर दो। तो क्या मिला, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2x प्लस 2h अपॉन 2 माइनस एफ ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस 0 लिख लेना, क्या करना, प्लस 0 इंटू 2 लिख लेना। अब तुमको फील आना स्टार्ट हो जाएगी इसमें, अपॉन h। अब आपको ये फील आना स्टार्ट हो जाएगी कि आगे आप क्या करें। अब आप फॉर्मूला लगाओ, यहां पर लिखो, लगा दो, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एफ एच, सॉरी नॉट एफ एक्स, नो एफ ऑफ 2x, है ना, 2x 2h अपॉन 2 माइनस एफ ऑफ 2x एफ ऑफ 2 इंटू 0 अपॉन 2, है ना। ऐसा आपने लिख दिया। वो कोने वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा होगा, अच्छा लिख देता हूँ। ठीक है, इसे लिख दिया 2h माइनस क्या लिखा, एफ ऑफ 2x, है ना, एफ ऑफ, थोड़ा साफ लिखते हैं, 2x ऑफ 0 अपॉन 2, ऐसा आपने लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अपॉन में क्या लिखा है h, तो ये 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा,
जो बच गया उसको यहां लिख देता हूं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्या लिखा अपन ने, एफ ऑफ 2h, ठीक, और माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 2h, है ना। ये जो 2 है ना इसको नीचे ले गए। अब चालाकी करते हैं, ध्यान से देखो, फील आ रही है कुछ, एफ ऑफ ए प्लस पी एच माइनस ए प्लस जी एच, जी एच कितना हो गया, वो 0 हो गया, ठीक है, अपॉन जी एच माइनस पी एच, तो ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट, एफ डैश, जल्दी बताओ, 0 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यस और नॉट। और एफ डैश 0 का वैल्यू कितना दिया है, कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1। इसका मतलब y बराबर कितना आ गया, अगर y बराबर आप एफ एक्स को आपने y लिख दिया तो y डैश बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स कितना मिल गया, बराबर 1, x प्लस सी मिल गया, x प्लस सी मिल गया। अब आप कहोगे कि भाई इसका वैल्यू कैसे निकालूं, f0 का वैल्यू 1 दिया है, f0 का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, इसका मतलब क्या है, 0,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, 0,1 से सेटिस्फाई करा दो इसको, अच्छा -1 है क्या, तो फिर चेंज हो जाएगा ये, एफ डैश 0 -1 आया, सही कह रहे हो तुम, -1 है तो ये y बराबर -x आ जाएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा, है ना, ठीक है, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1, ठीक, थोड़ा चेंज था, हमने वो एफ डैश 0 का वैल्यू +1 लिख दिया था। तो यहाँ से अभी क्या करना है, प्लस आपने c लिख दिया, अभी यहाँ से c के लिए क्या करना है, ये कहाँ से पास होगा, इसे कहाँ से पास करा दो, 0,1, 0,1 मतलब f0 का वैल्यू 1 है, इसका मतलब x बराबर 0 रखने पर y का वैल्यू कितना आता है, 1, तो 0,1 रख दो, तो c बराबर कितना आ गया, 1 मिल गया, ठीक है, c बराबर 1 मिल गया, इसको यहां पुट कर दो और यहां से इसका आंसर निकाल लो, कितना आ गया, y बराबर -x प्लस 1, इसका मतलब एफ एक्स बराबर कितना हो गया, -x प्लस 1, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारी पूरी अप्रोच है इसको सॉल्व करने की, ठीक, समझ में आया सबको, आ गया तो आगे बढ़ जाओ, अगला वाला क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर देना, ठीक है, डबल स्टार लगा लो। अरे ये जो लिखा है ना यार, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये लिखा है एफ एक्स एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 0 अपॉन 2, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा ये वाला पार्ट, ठीक, इसको देख लो, ऊपर लिख दिया उसने। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये लिख लेना, किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ट्रू है, ठीक है। देखो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, बड़ा मजेदार और बहुत ही उच्च कोटि का, मतलब तुच्छ कोटि का सवाल है, हम ऐसा बोलते हैं ना। अब ये मॉड में लिखा है तो मॉड में तो प्लस माइनस का कोई फर्क ही नहीं है, तो इसे लिख दो एफ वाई माइनस एफ एक्स सॉल्यूशन, ठीक है, एफ वाई माइनस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स रेज टू पावर 2n+1, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बोलो। अब इसमें चालाकी करता हूं, क्या चालाकी करता हूं जरा, इसमें y बराबर x प्लस एच लिख देता हूं, लिख दो और लिमिट लगा दो h टेंडिंग टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू h मॉड रेज टू पावर 2n+1। थोड़ी सी और चालाकी करते हैं, एक h को यहां ले आते हैं, h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इन द मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू, यहां भी लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h रेज टू पावर 2n, ठीक है, बढ़िया लगा। अब अगर आप इस लिमिट को अंदर ले जाएं तो अंदर क्या बन जाएगा बच्चों, बताओ, एफ डैश एक्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो मॉड ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन, इसकी लिमिट में जब आप h को 0 रखेंगे तो क्या होगा, इट विल बी अप्रोचिंग टू व्हाट, 0, लेस देन इक्वल्स टू 0। अब कोई नंबर है भाई,
कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव का मॉडुलस जो है लेस देन इक्वल्स टू 0 है, ऐसा पाप कोई कर सकता है क्या? किसी नंबर का मॉडुलस 0 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां से कंफर्म हो गया कि एफ डैश जे एक्स बराबर कितना है 0। इसका मतलब एफ डैश एक्स बराबर कितना हो गया 0, और एफ डैश एक्स 0 हो गया, इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 हो गया, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब है हमारा y बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। अगर मैं एफ एक्स का नाम y दे देता हूं, अगर मैं एफ एक्स का नाम क्या देता हूं y देता हूं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो यहां से y बराबर क्या आ गया c इंटू एक्स, सॉरी c इंटू एक्स नहीं, कांस्टेंट, है ना। इंटीग्रेट करोगे, अब ये कांस्टेंट कैसे निकलेगा? वो दिया है देखो f3 का वैल्यू, f3 बराबर 3। इसका मतलब c बराबर कितना आ गया 3 आया कि नहीं आया? c बराबर 3 आया, इसका मतलब i बराबर क्या है 3, मतलब एफ एक्स बराबर क्या है 3 है। इसका मतलब f का कोई भी एफ एक्स का कोई भी वैल्यू निकालो x के लिए, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 3। तो f5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट 3। तो यहां से क्या हो गया f5 विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 3। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड चैप्टर इज फिनिश्ड फ्रॉम माई साइड। ऐसा नहीं कि चैप्टर फिनिश हो गया, चैप्टर तो कभी फिनिश होता ही नहीं है, जितनी भी प्रैक्टिस चलती रहेगी उतना चैप्टर चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम चैप्टर को समापन करते हैं, एक आध दो छोटे मोटे सवाल बीच बीच में आते रहेंगे तो हम लोग आपको बताते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो यहीं पर खत्म करते हैं, ओके बाय बाय।